अपने चुनाव प्रचार को लेकर चर्चाओं में रहने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम आज कलेक्ट्रेट में आए। इन्होंने ये मांग की है कि अभी जो कल यानी कि दूसरे चरण में अलीगढ़ लोकसभा में चुनाव हुआ था, इसकी रद्द करने की मांग की है। पंडित, सबसे पहली बात तो यह कि आपने चप्पल डाल के गले में एक तो अनोखे तरीके से प्रचार किया, उसके रहते हुए आप चर्चाओं में बने। आज आप एक नई मांग को उठा के लाए हैं कि चुनाव रद्द किया जाए। आखिर ये नौबत क्यों आने पड़ी और चुनाव रद्द करने की आपने जो मांग की है? देखिए, ये नौबत इसलिए आई कि चुनाव आयुक्त द्वारा चुनाव प्रक्रिया का नियम का पालन नहीं किया गया। वहाँ पर जहाँ वोट पड़ रहे थे, ईवीएम लगी थी, उस जगह पर वोटर जो वोट डालने गया, किसी का भी वो समर्थक हो, मोबाइल लेकर गया और उसने अपने वोट डालने की वीडियो बनाई। जो वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल किया, ट्विटर पर उसको वायरल किया, व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल किया, जिससे स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्रता लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, वोट प्रभावित चुनाव किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम के नाम पर वो वोट देने के बाद वीडियो वायरल किए गए हैं। उस वीडियो से वोट प्रभावित हुआ है, चुनाव प्रभावित हुआ है। लोगों ने जानबूझकर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने जानबूझकर ऐसा किया है जिससे कि चुनाव प्रभावित हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पक्ष में मतदान हो, क्योंकि इनका पूरी तरह विरोध था। भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से देश परेशान था, इनको वोट देना नहीं चाहते। एक चीज़ और लूँगा, ये जो आप वायरल वीडियो बता रहे हैं, ये कौन से जगह का वीडियो है और कितने वीडियो हैं जो वायरल किए हैं? क्या एफआईआर इसमें आप बता रहे हैं कि एफआईआर भी कर दी है? क्या आप एफआईआर से संतुष्ट नहीं हैं? इंडियन पब्लिक स्कूल सूतमीन चौराहे टीवीएस के पास बूथ का ये वीडियो है और हमारी शिकायत को लेकर के जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल रात को इस पर एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि वो सत्य शिकायत थी और सही शिकायत सिद्ध हो गई थी। वीडियो फोटो उन्होंने अपने आप ट्विटर हैंडल पर देखे हैं, जिसके द्वारा वायरल किए हैं। उस व्यक्ति के और उसकी पत्नी के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर से संतुष्ट नहीं है? हम एफआईआर से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि वो तो केवल एक आधार है। एफआईआर इस बात की एफआईआर है कि दोष सिद्ध हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है और मत गोपनीयता को भंग किया गया है। ये एक एफआईआर आधार है। इस एफआईआर के आधार पर ही अब हम माननीय न्यायालय में याचिका दायर करेंगे चुनाव रद्द करने की। इससे पहले भी एक प्रार्थना पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चुनाव आयोग और राष्ट्रपति जी को देना होता है। ज्ञापन किसके नाम दिया और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? हमने महामहिम राष्ट्रपति जी, मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग नई दिल्ली और जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब के नाम मांग के रखी है चुनाव रद्द करने की। और जिस बूथ पर जिनकी देख रेख में अधिकारियों की में वोट पड़ रहे थे, उस समय ये कृत हुआ, वहाँ वीडियो बनाई गई, उन कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज करके उन्हें सस्पेंड किया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर वोट ये चुनाव रद्द करने की आप मांग कर रहे हैं, अगर चुनाव रद्द नहीं हुआ तो क्या करिएगा आप? माननीय न्यायालय में, हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर कानून ने भी अपना काम नहीं किया तो जनता फिर अपने हाथ में चप्पल लेकर के रोड पर उतरेगी। आपका चुनाव चिन्ह चप्पल था, तो जहाँ फाइट जो देखी गई मोस्टली 3 प्रत्याशियों के बीच में देखी गई, आप कहीं गिनती में भी नहीं है, फिर भी आपके द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया जाए, आखिर क्यों? देखिए, ये आपको नुकसान हुआ है या आप चुनाव जीत रहे थे? ये सपा बसपा भाजपा कहीं टक्कर में नहीं है। जनता में पूरा रोष है। इन्होंने चोरों पर जोरों से चप्पन चलाई है। उसके बावजूद भी हम 5 लाख वोटों से जीत की उम्मीद रखता हूं। उसके बावजूद भी लोकतंत्र को, जब जीत की उम्मीद रख रहे हैं तो फिर चुनाव रद्द क्यों करवा? इसलिए कि कानून कानून है, नियम नियम है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, गोपनीयता को भंग किया गया है। ऐसे कृत्य को हम स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे बेशक हमारी जीत हो जाए, फिर भी हम चुनाव रद्द करने की मांग कर रहा हूँ।
एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आप एक ITI एक्टिविस्ट भी हैं, आपको ये पता रहता है कि एक जगह के चुनाव में कितना खर्चा होता है, जबकि आप बता रहे हैं प्रशासन ने FIR दर्ज करा दी। FIR दर्ज होगी, इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं। और तमाम जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि तमाम प्रत्याशियों के द्वारा अपील, जब से नामांकन स्टार्ट हुआ है तब से लेके कल तक, परसों तक लगातार अपील उनके फेसबुक पे चली हुई है। तो क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं हुआ? जिसने वोट डाला, जिसने गोपनीयता भंग की, मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं हूँ, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था, जबकि EVM के पास अलाउ गया। कैसे गया, एक बड़ा जांच का विषय, बड़ा वो उठाया, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इससे चुनाव प्रभावित होने वाली बात कौन सी आ गई? देखिए, चुनाव वोट पड़ने से पहले अपील करना संवैधानिक है, लेकिन वोट पड़ना शुरू हो जाए उसके बाद अपील करना असंवैधानिक है। लेकिन उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता अपील से। परंतु जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया, उस मशीन की वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को वायरल किया, उससे इसके खिलाफ FIR हो तो गई। जिसने ये कृत्य किया, जिसने गोपनीयता भंग की, उसके खिलाफ FIR होगी, आप ही बता रहे हैं। FIR होना पर्याप्त नहीं है। FIR होना पर्याप्त नहीं है। FIR के बाद कानूनी प्रक्रिया लागू करके दोबारा चुनाव करने का ही संवैधानिक नियम है। बहुत खर्चा नहीं आता है इसमें, आपको नहीं लग रहा? अब एक बात बताइए, यहाँ तो चुनाव में गड़बड़ी हुई है। जब चुनाव रद्द हो गए दोबारा चुनाव होगा, और जिस जगह पर 2-2 सीट से प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और एक जगह को छोड़ता है, वहाँ चुनाव होते हैं। तो आप ये भी मांग कर सकते थे कि जिस पोलिंग बूथ पर ये मामला हुआ, उस पोलिंग बूथ पर दोबारा काउंटिंग करा दी जाए। आप पूरे चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं। एक ही पोलिंग बूथ के वीडियो नहीं है, कई सैकड़ों वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमारे पास 2-4 वीडियो अलग अलग बूथ के आए हुए हैं, और भी हम अंदर घुस रहा हूँ IT सेल में, फेसबुक ट्विटर पर जा रहा हूँ, कहाँ कितने वीडियो वायरल हुए हैं जिले के। ये सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं, जब जाकर ये FIR दर्ज हुई है। अगर एक वीडियो वायरल होता तो इसे शायद प्रशासन दबा सकता था, लेकिन एक नहीं है, सैकड़ों वीडियो वायरल हो। मांग आपने उठाई है? मांग हमने उठाई है। नहीं माना प्रशासन, कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाऊँगा। देखिए, ये थे पंडित केशव देव गौतम, हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये, और आज कलेक्ट्रेट में आए। इन्होंने अलीगढ़ के लोकसभा का चुनाव रद्द करने की मांग की है। ये वही पंडित केशव देव हैं जो गले में चप्पल की माला डालकर ये लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। इनका कहना है जीत तो मैं रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर बाई चांस अगर मैं जीत भी जाता हूँ, हालांकि जीत का दावा तो 14 के 14 प्रत्याशी कर रहे हैं, ताज किसके सर बनेगा ये तो सिर्फ 4 जून को क्लियर होगा। लेकिन अब इन्होंने आके ADM को ज्ञापन दिया है, और साथ ही ये मांग की है कि चुनाव रद्द हो। अगर चुनाव रद्द नहीं होता तो ये कोर्ट का सहारा लेंगे। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।